तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया आज बड़ा झटका। पाकिस्तान ने अपना हवाई अड्डा इस्तेमाल करने की अमेरिका को नहीं दी इजाजत। बढ़ गई है जो बाइडेन की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी और आरएसएस को लगा बड़ा झटका। यूपी के गजराला में 15 आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस से दिया इस्तीफा, आरएलडी में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दिया आज धमकी। कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिखाएंगे सबक, नहीं तो कानून वापस ले ले मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के नेताओं से डरी भाजपा। जम्मू कश्मीर का विभाजन करने से मोदी सरकार ने आज किया इनकार। कहा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाने वाला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे इब्राहिम। कट्टरपंथी समर्थकों ने हसन रूहानी को बुरी तरह से हराया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम की भाजपा सरकार ने असम में 2 बच्चों पैदा करने के नियम को किया लागू। मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित कानून लेकर आ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। जो बाइडेन की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने आज अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अमेरिका सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान से एयरबेस की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयरबेस देने से साफ अमेरिका को इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से 2 टूक कहा है कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी कार्रवाई के लिए अपने सैन्य अड्डे या अपने क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा, जिसके बाद जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से अपने देश वापस अमेरिका आ रही है, लेकिन सेना के आने के बाद भी अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा है उस पर मैं निगरानी रखूं, और इसलिए पाकिस्तान से एक हवाई अड्डे की मांग अमेरिका ने की थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना क्षेत्र और हवाई अड्डे देने से आज अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद तगड़ा झटका अमेरिका को लगा है और बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आरएसएस को लगा बड़ा झटका। गजरौला में आरएसएस के 15 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, रलोद पार्टी में हुए शामिल। योगी को चुनाव से पहले बड़ा झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ सहित आरएसएस को झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गजरौला में आज आरएसएस के 15 कार्यकर्ताओं ने आरएसएस से इस्तीफा देकर रलोद पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद योगी और आरएसएस को उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के युवा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आरएसएस के वर्तमान जिला के विद्यार्थी प्रमुख पद से इस्तीफा देकर 15 आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल यानी रलोद का गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है, और दोनों ही पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ेंगी। तो ये बड़ा झटका लगा है। गजरौला में आरएसएस के कार्यकर्ता अब इस्तीफा दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी सहित रलोद में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने दी मोदी अमित शाह को चेतावनी। कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी को किसान सिखाएंगे सबक और आंदोलन होगा मजबूत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा सहित उत्तर प्रदेश सीमा पर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि आज कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी अमित शाह को चेतावनी दे दी है और कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार गूंगी व बहरी हो चुकी है। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसान हित की कोई चिंता नहीं है।
सरकार में बैठे नुमाइंदे खुद को किसान हितैषी बताते हैं, जबकि सत्ता में बैठे किसी भी जनप्रतिनिधि ने कृषि कानून का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब आंदोलन में और तेजी लानी होगी। इसके लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क साधें और अधिक से अधिक संख्या में धरना स्थल पर पहुंचने की अपील करें। उन्होंने धरनों पर बैठे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और धरना जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे तो हम योगी और भाजपा को सबक सिखाएंगे और एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी नेताओं से डरी भाजपा, जम्मू कश्मीर के विभाजन करने से मोदी सरकार ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर में ऐसी चर्चाएं थी कि जम्मू को मोदी सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और कश्मीर को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी और जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार 2 राज्यों में विभाजित करेगी। जिसके बाद आज मोदी सरकार ने इसी बात को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के बड़े नेताओं ने बताया है कि जो अफवाह देश में चल रही है ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर का किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर जैसा है वैसा ही रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो पूरी दुनिया में मोदी सरकार की फजीहत हुई थी और बड़ी महत्वपूर्ण कारणों से मोदी सरकार बची थी, क्योंकि कई राज्यों ने और कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सभी नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इससे प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार फिर से चुनाव कराएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में एक और जमीन खरीदने में ट्रस्ट ने किया बड़ा घोटाला। 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। लोग बोले मंदिर का चंदा खा रहे हैं इसलिए नहीं बनना मंदिर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में जमीन खरीदने का एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ में खरीदा है। खबरों के मुताबिक सिर्फ 3 महीने के भीतर 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी सहित शिवसेना और कांग्रेस ने बड़ा हमला भाजपा और आरएसएस पर बोला है और कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के चंदे का ये बर्बाद कर रहे हैं, उस चंदे से बहुत महंगी महंगी जमीनें खरीद रहे हैं और इसी वजह से मंदिर अब तक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये देश के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों ने बड़ी आस्था के साथ राम मंदिर बनवाने के लिए पैसा दिया था। लेकिन ये ट्रस्टी सब भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं और मंदिर खरीदने की जमीन में ही ये सारा पैसा मंदिर का लगा देंगे और मंदिर फिर नहीं बन पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक और जमीन में बड़ा घोटाला अयोध्या में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे इब्राहिम। कट्टरपंथी समर्थकों ने हसन रूहानी को हराया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं और ईरान की आवाम ने अपने लिए नए राष्ट्रपति को चुन लिया है। ईरान में अयातुल्ला अली खामनोई के कट्टर समर्थक और कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से इस ईरान में जीत हासिल कर ली है और नए राष्ट्रपति ईरान के बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ, जिसके चलते हसन रूहानी को अपना राष्ट्रपति का पद गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति रईसी अगस्त महीने में राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से भी झड़प हुई थी और दोनों देशों में तनाव बढ़ा था, लेकिन वहां आपको बता दें एक कमांडर की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान के लोग काफी नाराज हसन रूहानी से हो गए और इस राष्ट्रपति चुनाव में हसन रूहानी को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। और आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति नए रईस इब्राहिम बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी। तौकीर अहमद ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम ने कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। उन्होंने सोरो, कासगंज व आंबरपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की,
जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सीएम चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा का जीतती है 2022 में, तो सीएम प्रियंका गांधी को बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार कांग्रेस किस सीएम को उत्तर प्रदेश में उतारेगी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि सपा से अखिलेश यादव हैं और बीजेपी से योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को भी भाजपा 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सीएम उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में होंगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की भाजपा सरकार ने सरकारी योजना के लाभ के लिए असम में लागू की 2 बच्चों वाली पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से असम में भाजपा सरकार बनी है तब से लगातार मुसलमानों के खिलाफ यहां पर साजिश भाजपा सरकार द्वारा रची जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही असम की भाजपा सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद किया। इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने मांग की थी कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में 2 बच्चों की नीति को लागू किया जाए और देश में सिर्फ 2 बच्चों को पैदा करने दिया जाए, और मुसलमानों से उन्होंने अपील की थी कि मुसलमान कम से कम बच्चे पैदा करें, जिसके बाद इनके इस बयान पर विवाद भी हुआ था। लेकिन अब असम की कुछ योजनाओं के लिए असम की भाजपा सरकार और हेमंत बिस्व शर्मा ने नई घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि अब नई जो सरकारी योजना प्रदेश में लागू की जाएंगी उनका लाभ सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके 2 बच्चे होंगे, और 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को इस पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, उन्होंने कहा, जिससे कि जो है जनसंख्या कानून लागू किया जाएगा और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार असम की भाजपा सरकार साजिश रच रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने के मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लौनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने और दाढ़ी काटने के मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यह जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को समद सैफी की पिटाई और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोप को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता ने फेसबुक पर लाइव आकर मुस्लिम बुजुर्ग की पीटने की जानकारी दी थी। वहीं योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि सपा नेता उम्मेद पहलवान प्रदेश में दंगे फैलाना चाहता है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले भी 4 आरोपियों जिन्होंने उनको पीटा था उनको भी गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर लिया है, लेकिन चारों को जमानत मिल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाल किला हिंसा को लेकर दीप सिंधु सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सम्मन किया जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में हुए ट्रैक्टर परेड की हिंसा मामले में दीप सिंधु और अन्य के खिलाफ दायर किए गए सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 30 हेयारी कोर्ट ने सुनवाई की है, और कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए दीप सिंधु और अन्य आरोपियों को सम्मन जारी करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 जून को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। गुरुवार को नए चार्जशीट को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के जांच अधिकारी ने उन प्रत्यक्षदर्शियों के नाम का जिक्र किया है जो हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए या जिनसे हथियार छीने गए थे। दरअसल आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें किसानों के रूप में आए उपद्रवियों ने जबरदस्त हिंसा और तोड़फोड़ की थी। हुड़दंगी ऐतिहासिक लाल किले में घुस गए थे और वहां तैनात कई पुलिस कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था, जिसमें दीप सिंधु सहित 16 आरोपियों पर मामला चलाया गया था। दीप सिंधु भाजपा का कार्यकर्ता है और इसको भी गिरफ्तार किया गया था, इसे जेल में भी डाला गया था, लेकिन इसे बाद में जमानत दे दी गई थी क्योंकि भाजपा का समर्थक है। लेकिन अब 19 जून को कोर्ट ने फिर से पेश होने का आदेश जारी किया है, तो भाजपा की मुश्किल फिर से बढ़ सकती है।